नहीं, मतलब जानवरों को मार के आप आज़ादी किस चीज़ की कर रहे हो? आप तो अब तानाशाही दिखा रहे हो। मैं नहीं बोल सकती आप मुझे मारोगे, तो वो आपकी राइट कैसे हो गया? मैं अगर किसी जानवर को पैदा करके काट के उसको बना रही हूँ, एक बच्चे के सामने उसकी माँ के सामने किसी बच्चे को काट रही हूँ, तो वो मेरी राइट कैसे हो गया? की प्लेट से शुरू होती है, उस प्लेट के ऊपर वो चटनियों के साथ लपेट के जो आपको दिया जा रहा है, चिकन कबाब पता नहीं क्या क्या, वो असल में एक बेचारे बेकसूर जानवर या पक्षी का मांस है और उसको चटनी डाल के ऐसे उसको सर्व कर दिया गया। आफ्टर ऑल वो है तो लाश ही, जितना हम उससे छुपे कि नहीं ये लाश नहीं है, खाना हमारा, ना 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 ना, वो खाना नहीं, वो आफ्टर ऑल वो उस बेचारे बेकसूर नवजात बच्चे की लाश है। गाय भैंसों का आप देखिए, आप एक बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं। गाय भैंस का बच्चा होता है तो उसको माँ से अलग कर दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के जितने इशू ह्यूमन के साथ हो रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इंसान जानवरों के साथ गलत कर रहा है। उनको पिंजरे में रहने में, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, आप सैंक्चुअरी की बात कर रहे हैं। सैंक्चुअरी अलग होता है एंड जू में क्या करते हैं, उनको पिंजरे में रख देते हैं, उनको बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं रखा जाता है और ऐसे जानवरों को रखा जाता है जो विलुप्त नहीं हो रहे हैं, उनको भी रखा जाता है। सैंक्चुअरी अलग हो गया, लेकिन जूज़ में जब हम लोग जा रहे हैं, टिकट के लिए पैसे दे रहे हैं, तो हम लोग उनके शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए राज के साथ। Animals want to live. Just like us. Animals deserve freedom. Just like us. Animals have families. Just like us. What do we want? Animal liberation. When do we want it? Now. What do we want? Animal liberation. When do we want it? Now. What do we want? Animal liberation. When do we want it? Now. What do we want? Animal liberation. When do we want it? Now. Animals want to live. Just like us. Just like us. Animal liberation. When do we want it? Now. What do we want? Animal liberation. When do we want it? Now. What do we want? Animal liberation. When do we want it? Now. Killing is no kindness. Meat is not food, it's violence. Killing is no kindness. Meat is not food, it's violence. Slavery is no kindness. Meat is not food, it's violence. Stealing is no kindness. Meat is not food, it's violence. Stealing is no kindness. Meat is not food, it's violence. तो नमस्कार, ये जंतर मंतर पे हैं हम और यहाँ पे जानवरों को लेके उनके सेव करने को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है एनिमल्स को लेके। तो हमारे साथ है मंजीरा जी हैं, क्या कहेंगी, बताइए आज के प्रोटेस्ट को लेके। तो हम लोग यहाँ जानवरों के हक के बारे में बात करने आए हैं। उनको भी जीने का उतना ही हक है जितना हमें है, जितना डॉग्स को है, वाइल्ड एनिमल्स को है। हम किन्हीं जानवरों को चुन चुन के उनको जीने का हक देते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, वाइल्ड एनिमल्स हो गए। लेकिन जिनको हम खाते हैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता, चाहे वो मुर्गी हो गए, बकरे हो गए, गाय हो गए, भैंसे हो गए, मछली हो गए, उनके बारे में बात नहीं करता कोई। लेकिन दर्द तो उनको भी उतना ही होता है जितना हम लोगों को होता है। तो हमारा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जानवरों का कंजम्पशन बंद कर दीजिए, उनको खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक शुद्ध शाकाहारी, अब शाकाहारी बोले तो उसमें मिल्क भी आ जाता है। हाँ, लेकिन मिल्क में भी उतनी ही क्रूएल्टी है। जानवरों को शोषण किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो बछड़े को जन्म दे सके और हम उनका दूध निकाल सके। और जब वो दूध देना बंद कर देते हैं, हम उनको कसाई के पास बेच देते हैं। जब तक हमारा डिमांड चलता रहेगा, हम लोग डिमांड करते रहेंगे, तब तक ये एक्सप्लॉयटेशन चलता रहेगा। इसलिए एक ही सोल्यूशन है, एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ना। और कोई भी एनिमल्स इन एंटरटेनमेंट हो गया, हम जैसे घोड़ों पर सवारी करते हैं, हाथियों पर सवारी करते हैं, जूस जाते हैं, वो सब भी उतना ही गलत है। सिल्क हो गया, हनी हो गया, किसी भी तरह का जानवर का यूज़ करना, इसका मतलब ही उसके पीछे शोषण हो रहा है। तो ये तो कहा तो ये जाता है, जैसे अब अगर जू की बात करें तो वहाँ पे एक तरह से जानवर जो विलुप्त हो रहे हैं उनको भी रखा गया है ना, कि वो दिखाएंगे कि चलिए ये होते थे, ऐसे होते थे। आने वाले समय में तो कुछ जानवर विलुप्त हो जाएंगे। तो देखिए, जो जानवर है उनको पिंजरे में रहने में, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, आप सैंक्चुअरी की बात कर रहे हैं। सैंक्चुअरी अलग होता है एंड जू में क्या करते हैं, उनको पिंजरे में रख देते हैं, उनको बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं रखा जाता है और ऐसे जानवरों को रखा जाता है जो विलुप्त नहीं हो रहे हैं, उनको भी रखा जाता है। सैंक्चुअरी अलग हो गया, लेकिन जूज़ में जब हम लोग जा रहे हैं, टिकट के लिए पैसे दे रहे हैं, तो हम लोग उनके शोषण के लिए जिम्मेदार हैं।
अच्छा, जो अभी दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था डॉग्स को लेके, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका ये तर्क है कि जो लोग कंप्लेन किए हैं कि ये पब्लिक प्लेस में जो डॉग्स हैं वो लोगों को खतरा पहुंचाते हैं, काटते हैं, फूड वगैरह देने से वो और बढ़ावा मिलता है उनको। देखिए, डॉग्स जो है वो कभी भी बिना वजह के नहीं काटते हैं। अगर उनको होता है कि बचपन से उनको पत्थर मारा जा रहा है या फिर वो भूखे हैं, तब जाके वो काटते हैं। बहुत ही कम केसेस में वो काटते हैं। एंड जो रेबीज़ है, इससे 100% बचा जा सकता है। हमें बस एक वैक्सीनेशन लेना होता है, और वो जो डॉग्स है उनको रेबीज़ होता भी नहीं है। 2 सालों में दिल्ली में रेबीज़ के कोई केसेस नहीं आए हैं। तो ये दुनिया उनकी भी उतनी ही है जितनी हमारी है। उनको भी जीने का उतना हक है जितना हमें है, और सारे जानवरों को जीने का उतना हक है, चाहे वो डॉग्स हो गए, गोट्स हो गए, या फिर बकरी, मतलब सेम हो गया, गाय हो गए, भैंसे हो गए, मछली हो गए, सब में उतनी जान होती है। चलिए, तो कोई ये आपका संस्था है, कोई एनजीओ है? हमारी कोई संस्था नहीं है। हम यहाँ जानवरों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। हर रोज़ उनका शोषण होता है, हर सेकंड उनका शोषण होता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, 1000 जानवर 1 सेकंड में मर चुके हैं। 3000, 6000, 9000 कंटिन्यू हो रहे हैं अभी। सैकड़ों जानवर हर साल हमारे कंजम्पशन के लिए करते हैं, और हम बिना जानवरों का यूज़ किए हुए एक बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो फिर क्यों उनका शोषण करना। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। बताइए आप क्या जानना चाहेंगे, बताएं। क्या प्रोटेस्ट आपका ये जो प्रोटेस्ट तो हम सब, मकसद- हाँ, एक आज़ादी मांग रहे हैं हम जानवरों की। जैसे मुर्गी को बंद करके रखा जाता है एक अंडे के लिए, उसका जो आपने देखा होगा, रिक्शे में भर भर के उनको एक केज में बंद करके कैसे ठूस ठूस के रखा जाता है। वो भी जीव है, सांस तो वो भी लेते हैं और जीना वो भी चाह रहे हैं। और हमारा यही है कि जैसे बकरी है, मीट लोग कहते हैं कबाब खाना ही खाना है। कभी जाके देखा है स्लॉटर हाउसेज में, एक बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है और बच्चे को रो रहा है और बच रहा है। कई वीडियोस हमारे पास आते हैं जहाँ बच्चा भाग रहा है, बचना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कटने वाला हूँ वो, मगर उसकी हम हत्या कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। हमें अपने व्यवसाय के लिए उनको काटना है और बेचना है। हमने इंसान नॉन वेजिटेरियन हैं, उनकी भी तो आज़ादी है अपनी, क्या कहेंगे? नहीं, मतलब जानवरों को मार के आप आज़ादी किस चीज़ की कर रहे हो? आप तो अब तानाशाही दिखा रहे हो। मैं नहीं बोल सकती आप मुझे मारोगे, तो वो आपकी राइट कैसे हो गया? मैं अगर किसी जानवर को पैदा करके काट के उसको बना रही हूँ, एक बच्चे के सामने उसकी माँ के सामने के बच्चे को काट रही हूँ, तो वो मेरी राइट कैसे हो गया? तो गवर्नमेंट से ऐसा अपील करेंगे, वो कोई रूल हम बनाए? गवर्नमेंट से तो अपील कर ही रहे हैं, हमारा तो चल ही रहा है, हमारी डेली आवाज़ चल ही रही है। सब लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपके मिनिस्टर्स को, एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग भेजते रहते हैं, लेटर मेल जाता रहता है। पहले एक बार लाइव स्टॉक का हुआ था, लाइव स्टॉक के लिए सबने आवाज़ उठाई थी तो रोका गया था उसको। तो ऐसे नहीं आवाज़ उठाए रहे हैं और हमारा नहीं सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अभी डॉग्स को लेके, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा आया है कि आज़ाद सब है, आज़ादी उनको भी होनी चाहिए। और रेबीज़ का जो है 2022 से लेकर 2025 तक, गोवा से लेकर दिल्ली तक कोई रेबीज़ का डेथ नहीं है। लेकिन उन्होंने जो पब्लिक प्लेस में फूड पर भी तो रोक लगा दिया है। फूड पे लोग नहीं लगाया है, या आपको न्यूज़ गलत मिली है, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि रोक लगाया है। उन्होंने कहा मैं खाना खिला रही हूँ तो मेरा राइट है, मैं खाना खिलाऊंगी, लेकिन मगर तय किया जाएगा। एमसीडी को बोला गया है कि आप सबसे मिल के साथ एक एक जगह कर दीजिए, कि कई लोग ना रोड पे खिला देते हैं, उनके लिए जगह तय करने का बोला गया है, खाना बंद करने का नहीं बोला गया है। जगह तय नहीं, मीडिया न्यूज़पेपर यही फैला रही है कि खाना नहीं खाने खिलाने देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको वहीं पे छोड़ना है, खाना भी उनको वहाँ देना है। मगर अगर कोई कहेगा 50 कुत्तों को एक जगह खाना देने का, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि 10 जगह आप 10-10 कुत्ते को बनाओ, क्योंकि 50 कुत्ते एक जगह खाना नहीं खा सकते, और आपका जो एरिया उनका उसमें आप फिक्स कर दीजिए खाना, या कोई आज़ादी बंद नहीं की गई है। 8 वीक्स का टाइम है, अभी फिर से उनका आएगा, तब देखते क्या आएगा उनका जजमेंट। पर जो पहले उन्होंने रोक दी थी कि कुत्ते को उठा के बंद कर दिया जाए, वो हटा ले, वो बहुत अच्छी बात की उन्होंने। अपना परिचय दो। मैं पुनीता एडवोकेट हूँ। क्या कहेंगे ये जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर? सर आप जो पूछेंगे हम कह देंगे। ये जो प्रोटेस्ट है इसके माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक में? सर इसके माध्यम से हम सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं, और वो हमारा सिंपल सा मैसेज है, जियो और जीने दो। बिकॉज अपने स्वार्थ के लिए जिस प्रकार इंसान जल्लाद की तरह हर एक पशु को नुकसान पहुंचा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीभ के स्वाद के लिए या अपने मनोरंजन के लिए, चाहे वो एनिमल राइड्स हो, हाथियों की, घोड़ों की, या ऊँटों की सवारी करना हो,
या फिर गाय का दूध पीना हो या बकरी का मांस या चिकन खाना हो, तो वो सब चीज़ गलत है और वो नहीं होनी चाहिए। फैशन के लिए भी लेदर जो इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री है, जो सिल्क आ रहा है, लेदर आ रहा है, नुकसान पहुंचा के आ रहा है पशुओं को, उनको जान से मार के आ रहा है, तो ये चीज़ें गलत है और ये अपने स्वार्थ के लिए इंसान कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए, बेबुनियाद है। तो आप लोग किसी बैनर की तरह नहीं है, ऐसे इंडिविजुअली कर रहे हैं? बिकॉज हमें दर्द है ना, हम सब वो लोग हैं इकट्ठे हैं। मैं पंजाब से सुबह निकला हूँ, हम पंजाब से निकलकर अभी यहाँ पर पहुँचे हैं दिल्ली 2 घंटे पहले, जस्ट बिकॉज इस चीज़ के लिए कि आज पशुओं की आवाज़ हमको बनना होगा, क्योंकि पशु खुद की आवाज़ वो नहीं बन सकते, तो हमको उनके लिए स्टैंड लेना होगा। आज हम उनके लिए स्टैंड ले पाएंगे तो जाके कल कहीं ना कहीं सुधार हम सोसाइटी में ला पाएंगे। हिंसा आपकी प्लेट से शुरू होती है, उस प्लेट के ऊपर वो चटनियों के साथ लपेट के जो आपको दिया जा रहा है, चिकन कबाब पता नहीं क्या क्या, वो असल में एक बेचारे बेकसूर जानवर या पक्षी का मांस है और किसी और उसको चटनी डाल के ऐसे उसको सर्व कर दिया गया। आफ्टर ऑल वो है तो लाश ही, जितना हम उससे छुपे कि नहीं ये लाश नहीं है, खाना हमारा, ना 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 ना, वो खाना नहीं, वो आफ्टर ऑल वो उस बेचारे बेकसूर नवजात बच्चे की लाश है और उस लाश को हम अपने ज़बान के स्वाद के लिए खा रहे हैं, वो गलत है। जो डॉग्स को लेके जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, अचानक लोग दिल्ली में इकट्ठा हो गए, इंडिया गेट पे चले गए, उस पर कई लोगों का कमेंट ये था कि और इतनी समस्याएं हैं, बच्चों के पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, लेकिन लोग जानवरों के लिए सड़कों पे आए। तो जो जनाब जो पेपर लीक हो रहे हैं, वो पेपर लीक जिनको तकलीफ है पेपर लीक के लिए, वो पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको तकलीफ इस चीज़ के लिए तो हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको डॉग्स के लिए तो हमने डॉग्स के लिए किया, मार भी खाई। मैं उस दिन मैं जब पंजाब से आया, हमने खुशियाँ मनाई 22 अगस्त को कि शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ हद तक 1%, ज़्यादा नहीं, मैं बिल्कुल सिर्फ 1% उसके हक में आया, तो हमने उसकी खुशी मनाई 1% की भी कि चलो कुछ सुध बुध मिली। जजेस को भी कहो, जज भी भगवान तो है नहीं, आफ्टर ऑल है तो वो भी इंसान से गलतियाँ हो जाती है, तो आफ्टर ऑल अगर सुध बुध उनको मिली है तो उसके लिए अगर हम खड़े हैं तो ठीक है, खड़े हैं। तो उस दिन तो वर्दी गुंडागर्दों ने जो मेरे साथ वहाँ पे किया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने अगले दिन वो टीवी पे चलाया, जो मेरे साथ हरकत हुई है वहाँ पे घसीटा गया सुप्रीम कोर्ट के। उस दिन रात को हमको खबर आई रोहिणी सेक्टर 27 से कि वहाँ पे जानवरों को मारा जा रहा है, कुत्तों को मारा जा रहा है। हम वहाँ पहुँचे, 150-200 एनिमल लवर थे सब वहाँ पे। तो वहाँ जाके जो हिंसा हुई, करीबन 1:15 बजे रात के 23 अगस्त शुरू हो चुका था और मेरे को घसीट के कैसे वो वर्दी वाले गुंडागर्द लेके गए। उन्होंने शर्ट फाड़ दी, यहाँ नाखून के निशान, यहाँ चश्मा तोड़ा, मुक्का मार के सारा निशान यहाँ पे। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आपको मैं वीडियो भेजूँ ना, वो चलाना वीडियो यहाँ पे किस तरीके की गुंडागर्दी की गई है। किसके लिए साहब ने इतना कुछ, किसके लिए मार खाई? मेरी चांदी की चेन चली गई, नई चेन बनवाई है, ब्रेसलेट चला गया, नया ब्रेसलेट बनवाया, वापस जब मैं पंजाब गया, ठीक है जी, मेरा 8500 रुपीज़ मेरे वॉलेट में थे, वो चला गया, मेरा चश्मा तोड़ दिया, 2 शर्ट्स फाड़ दी। इतना नुकसान किसके लिए झेला? कुत्तों के लिए, बिकॉज वो दरवेश हैं। हमको शुरू से सिखाया गया है, पहली रोटी गाय की तो आखिरी रोटी कुत्ते की, हमारे घर में जो बनती है। तो इसलिए हम उनके लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक, वातावरण के लिए और पशुओं के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो जो रिव्यू आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? जो रिव्यू 8 हफ्ते का, हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। हम एक ऐसा प्लान कर रहे हैं, अभी मैं इसके बाद तिलक नगर जाऊँगा, वहाँ पर हम एक चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने मेरे सरदार दोस्तों के साथ। मैं ये कर रहा हूँ कि हम वहाँ पे ना कुत्तों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं अपने बेसिस पे। हम 10, 15, 20 लोग मिलके वहाँ पे, जितने भी भाई साहब हैं हमारे, जितने भी सरदार दोस्त हमारे और लोग थे वहाँ पे तिलक नगर के भाई साहब, हम सब वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं, स्टरलाइजेशन ड्राइव चला रहे हैं, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ पेश कर सके। ये चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट के सामने 8 हफ्तों बाद ये चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर सके कि जो काम ABC कंट्रोल रूल आने के बाद 2001 से अब 25 तक 25 सालों में MCD नहीं कर पाई, दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कर पाया, वो इन 10-15 बच्चों ने, 20 बच्चों ने मिलके कर दिखाया। चलिए, बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। थैंक यू सो मच। और अपना परिचय दे दीजिए। मैं पर्यावरण प्रेमी इन्वायरमेंटलिस्ट साहिल शर्मा, एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट पंजाब से, राजपुरा से, और हम वहाँ पे जंगल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। मेरा NGO है सैल्यूट द ट्रीज़ करके, और साथ ही साथ हम वहाँ पे अभी तक 4 जंगल लगा चुके हैं, 25,000 पेड़ लगा के 23,000 पेड़ जिंदा रख चुके हैं। थैंक यू। चलिए, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ जी, आपने ये पूछा था कि और भी इशू चल रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन आप इसमें क्यों लगे हैं? उसका मैं जवाब देता हूँ। दुनिया के सारे इशू मिला के, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए ह्यूमन वर्ल्ड में कौन कौन से इशू सबसे क्रूअल इशू हो रहे हैं ह्यूमन वर्ल्ड में? आप मुझे नाम बताइए एक बार। और ये
सबसे ज्यादा क्रूअल तो इंसानों पर ही हो रहा है। जी जी हाँ, वो मैं आपसे पूछा, आप नाम बताइए। इंसानों पर ही हो रहा है। जी जी इसमें जी, ज्यादा आप बताइए, नाम बताइए मुझे, कौन कौन से जुर्म हो रहे हैं इंसानों पे, थोड़ा सा आप मुझे शॉर्ट में बता दीजिए, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। जुल्म एक हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित जी नहीं है। ठीक है, आपने बोला महिला सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं है। अब आप देखिए गाय भैंसों का, आप देखिए, आप एक बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं। गाय भैंस का बच्चा होता है तो उसको माँ से अलग कर दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के जितने इशू ह्यूमन के साथ हो रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इंसान जानवरों के साथ गलत कर रहा है। मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ। अब हमारी पॉपुलेशन कितनी अर्थ की, हम 800 करोड़ आबादी हैं पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, पूरी दुनिया की आबादी है 800 करोड़, और हम लोग जानवर कितने मार रहे हैं, हम लोग जानवर मार रहे हैं 8000 करोड़, और वो भी सिर्फ एक साल में। और ये काउंट सिर्फ लैंड एनिमल का है, सी एनिमल का काउंट उससे भी ज़्यादा है। तो आप सोचिए 800 करोड़ इंसान पूरे पृथ्वी पे 8000 करोड़ जानवरों को मार रहा है सिर्फ एक साल में, और सिर्फ ये लैंड एनिमल्स का काउंट है। तो आप सोच के देखिए, इससे बड़ा कोई इशू हो सकता है क्या, मुझे बताइए। क्या देंगे आज? मैसेज यही देंगे कि देखिए, आप वीगन बनेंगे या मैं वीगन बनूंगा तो किसका फ़ायदा होगा, इसमें ना किसी कंट्री का फ़ायदा हो रहा है, ना किसी देश का फ़ायदा हो रहा है, ना किसी धर्म का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ना किसी इंसान का फ़ायदा हो रहा है, ना किसी कंट्री का फ़ायदा हो रहा है। प्रोपोगेंडा अगर होता तो किसी ना किसी का फ़ायदा हो रहा होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जानवरों के लिए हम लोग खड़े हैं बेजुबान, जो कि डेली हम लोग अरबों में जानवरों को मार रहे हैं, जो लोग वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग उस बेजुबान की आवाज़ बनना चाहते हैं, और हम इंसानों को बताना चाहते हैं कि जो इंसान अपने साथ व्यवहार चाहता है वही व्यवहार इंसान जानवरों के साथ करे। बस हम यही कहना चाहते हैं, है ना जी। ये आपने देखा आज जो ये एनिमल्स को लेके यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें सबसे अच्छी बात निकल के ये आई कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने खुद के खर्चे से वैक्सीनेशन का भी प्लान किया है, जो डॉग्स को वैक्सीन कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो आगे जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको हम बताएंगे।